अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर, इट्स ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में। तो इसके ओरिजिन से हम शुरू करते हैं। कल्चर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्टस दैट्स मीन केयर। कल्चर जो है एक लैटिन वर्ड कल्टस से अखज़ किया गया है जिसके मैनी केयर के हैं। और दूसरे नंबर पर ये फ्रेंच वर्ड कुलेरे से दैट्स मीन टू टिल। ये जो है दूसरे नंबर पर कुलेरे लफ्ज़ से अखज़ किया गया है जिसके मैनी टू टिल के हैं। और भी बहुत सारी टर्म्स है जिनसे कल्चर निकला है, जिस तरह कल्ट मीन्स रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम पढ़ते हैं। एडवर्ड बी टेलर रिप्रेजेंट कल्चर इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर 1871। यानी कि एडवर्ड बी टेलर जो एक इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसने अपनी किताब प्रिमिटिव कल्चर 1871 में कल्चर को की बुनियाद रखी है। अब पढ़ते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी कैन नॉट बी सेपरेटेड। कल्चर और सोसाइटी जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये इस तरह एक दूसरे से अलग नहीं है क्योंकि ये जो है कल्चर जो है हर सोसाइटी में पाया जाता है और किसी भी सोसाइटी का कल्चर मुख्तलिफ होता है। पीपल इन द सेम रीजन परफॉर्म सेम कल्चर। लोग जो एक ही सोसाइटी में रह रहे हों या एक ही मज़हब के लोग जो हैं वो एक ही कल्चर को परफॉर्म करते हैं। कल्चर इज़ द शेप्ड बाय द रिलीजन ऑफ सोसाइटी। कल्चर जो है इसकी बुनियाद जो है रिलीजन पर होती है ज़्यादातर, क्योंकि एक ही उनका मज़हब की वजह से ही ये कल्चर होता है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जो है मुख्तलिफ कल्चर होता है और जो है कल्चर की बुनियाद जो है रिलीजन पर होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कल्चर। कल्चर इज़ कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म, मॉरल्स, आर्ट, customs and any other capabilities or habits acquired by the members of society। कल्चर जो है ये कम्प्लेक्स होल है जिसको हम कम्प्लेक्स ग्रुप भी कहा जाता है, विच इंक्लूड जो मुश्तमिल होता है नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, मॉरल्स, आर्ट, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज। यानी कि ये जो है नॉलेज, बिलीव्स और मज़हब जैसी चीज़ों से मिलकर बना है। यानी कि इन सब चीज़ों को मिलाकर ही कल्चर बनता है और जिसको एक इंसान माशरे से सीखता है। ठीक है, कल्चर जो है वो हमेशा एक माशरे से सीखा जाता है। मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कल्चर जो है एक मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। यानी कि हम जो चीज़ें करते हैं और जो चीज़ें हम माहौल से सीखते हैं तो वो कल्चर होता है। कल्चर इज़ एग्रीड वे ऑफ लाइफ। कल्चर जो है एक एग्रीड वे ऑफ लाइफ है और कल्चर जो है एग्रीड वे और राइट वे भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि एग्रीड वे ही राइट वे हो, क्योंकि जिस तरह हमारी बहुत सी सोसाइटीज़ में इस तरह होता है कि उसमें जो है जिस तरह आपने अफ्रीका के लोगों को देखा होगा कि वो जो है उनके अजीब से कल्चर होते हैं, तो वो मुत्तफिक तो होते हैं कुछ लोग, लेकिन ये नहीं होता कि वही सही हो। इसके बाद होबल सेज। होबल क्या कहते हैं? कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। कल्चर जो है वो जो है मुख्तलिफ बिहेवियर, यानी कि ये जो है एक तौर तरीके से रवैये से सीखा गया है, विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसको जो है हमने एक माशरे से सीखा है, एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ये जो है एक बायोलॉजिकली नहीं सीखा जाता। कल्चर जो है एक माशरे में रह कर सीखा जाता है। ये जो है हाँ बायोलॉजिकली इस तरह होता है कि आप अपने ख़ानदान में जो होते हैं आप वो कल्चर भी सीखते हैं, लेकिन आप वक्त के लिहाज से माहौल को देख के आप उसमें तब्दीलियाँ करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि लर्न बिहेवियर विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये जो है माशरे से सीखा गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कल्चर, वो डिस्कस वन बाय वन। ऐसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, जिस तरह मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, आइडियल कल्चर एंड रियल कल्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन। इट रेफर्स टू आर्टिफैक्ट्स और इट कंसिस्ट ऑफ टेंजेबल थिंग्स। मटेरियल कल्चर जो है उन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो एक इंसान ने बनाई होती हैं। इट रेफर टू आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स इसमें ये होता है ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बनाई हों, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ टेंजेबल थिंग्स, या फिर मटेरियल कल्चर जो है उन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जिनको हम छू सकते हैं। टेंजेबल थिंग्स कहते हैं जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लॉथिंग, बिल्डिंग्स, फूड, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ईटीसी। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान ने खुद बनाई हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है।
तो दूसरे नंबर पर है नॉन मटेरियल कल्चर। थॉट्स और आइडियाज़ डैट मेक अप अ कल्चर, यानी कि थॉट्स और आइडियाज़ ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, या फिर जो थॉट्स या आइडियाज़ की वजह से जो चीज़ें बनती हैं उनको हम कल्चर कहते हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड आर्टिफैक्ट, यानी कि ये जो है उन चीज़ों पर मुश्तमिल नहीं होता कि जो इंसान ने खुद बनाई हो, ये जो है थॉट्स पर मुश्तमिल होती है। और इनटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, लॉ, नॉर्म, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। तो ये जो है हर कल्चर के अपने लॉज होते हैं, उनके अपने नॉर्म एंड वैल्यूज़ होती हैं, और उनके अपने बिलीव्स होते हैं। तो जिस तरह अफ्रीकन लोगों के जो हैं उनके अपने बिलीव्स हैं, तो हमारे जो हैं अपने बिलीव्स हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आइडियल कल्चर के आइडियल कल्चर क्या होता है। कल्चर विच कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़, नॉर्म एंड बिलीव्स दैट आ सोसाइटी क्लेम्स टू फॉलो आर आ सोसाइटी डिज़ायर टू अचीव द वैल्यूज़ और नॉर्म। आइडियल कल्चर जो है उन वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिलीव्स पर मुश्तमिल होता है जिनको एक सोसाइटी जो है फॉलो करती है, या सोसाइटी चाहती है कि इस तरह की वैल्यूज़ हों। अब हम पढ़ते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लीन रोड, लो क्राइम रेट, फॉलो द इस्लामिक थिंग्स इन द आइडियल कल्चर। यानी कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में जो है हमारे रोड साफ़ हों, क्राइम रेट जो है वो कम हो, यानी कि ये एक आइडियल कल्चर है। हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि इस तरह का कल्चर हो। उसके बाद हमारे पास आता है रियल कल्चर। एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट कल्चर ऑफ सोसाइटी, कल्चर फॉरवर्ड बाय पीपल, यानी कि ये जो है रियल कल्चर, यानी कि जो हमारे माशरे में हकीकत में हो रहा होता है। बल्कि आइडियल कल्चर तो वो होता है कि हम चाहते हैं लेकिन हमारे में हो क्या रहा होता है। जिस तरह रेप केसेस, फिनिशिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जिस तरह के होती हैं, रेप केसेस वगैरह होते हैं, इनको तो हम चाहते नहीं हैं लेकिन ये हमारे माशरे में हो रहे होते हैं। तो थैंक यू गाइस।